तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके तुम हकदार हो, जिसके लिए तुम तड़प रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है, गुप्त नवरात्रि आखिर क्या होती है? साल में 4 बार नवरात्रि आती है, ये हम सभी जानते हैं। उनमें से सिर्फ 2 नवरात्रि ही ज्यादातर लोगों को पता होती है। तुम्हें भी ज्यादा से ज्यादा चैत्र नवरात्रि के बारे में पता होगा, शारदीय नवरात्रि के बारे में पता होगा, पर जो नवरात्रि माघ और आषाढ़ मास में आती है, तुम उस नवरात्रि के बारे में ज्यादा नहीं जानते। और 19 जनवरी 2026 से वही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। और इस गुप्त नवरात्रि में मंदिरों में ढोल नहीं बजते, बड़े बड़े आयोजन नहीं होते, और ना ही लोग दिखावे की पूजा करते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि गुप्त होती है। यानी इसमें गुप्त तरीके से पूजा करनी होती है, रहस्यमय तरीके से पूजा करनी होती है। ये नवरात्रि भाग्य बदलने की ताकत रखती है, बुरे कर्मों को काटने की ताकत रखती है, और तुम्हारी गरीबी को जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। इस गुप्त नवरात्रि की सबसे खास बात यह है कि इन 9 दिनों में की गई छोटी छोटी गुप्त साधनाएं पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। तुम भी इस बात से अनजान हो, लेकिन ये बात सच है। तुम्हें चैत्र नवरात्रि के बारे में पता है, शारदीय नवरात्रि के बारे में पता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारी क्रियाएं गुप्त तरीके से की जाती हैं। और आज जो उपाय मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं, वो भी तुम्हें बेहद गुप्त तरीके से करना है। क्नॉइस चुपचाप करना है, बिना किसी को बताए करना है, तभी तुम्हारा काम बन पाएगा, तभी तुम्हारे पास पैसा आ पाएगा। तुमने देखा होगा कुछ लोग अचानक से बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं, उनके बड़े बड़े घर बन जाते हैं, कारोबार चलने लग जाता है, महंगी कारें उनके पास आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिस चीज पर हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोना भी आए तो वो भी उनके हाथ लगाने से लोहा बन जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? शास्त्र कहते हैं धन मेहनत से नहीं आता, धन देवी की कृपा से स्थायी होता है। आपके पास जो पैसा आता है वो अस्थाई है, वो चंचल है, आपके पास है, कल दूसरी जगह चला जाता है। अब आपको जरूरत है स्थायी धन की, जो आपके घर में विद्यमान रहे, और वो देवी की कृपा से ही संभव हो सकता है। अब तुम्हें देवी की कृपा कैसे मिलेंगे? इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हें एक एक जानकारी मिलने वाली है। जिस व्यक्ति की तिजोरी में मां लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं रहती। और गुप्त नवरात्रि इकलौता वह समय है जब मां लक्ष्मी खुद दरवाजे ढूंढती है कि वो कहां प्रवेश करें। लेकिन समस्या यह है कि महालक्ष्मी वहां जाती है जहां उन्हें सम्मान, नियम और सही संकेत मिलते हैं, और उन्हीं बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ताकि तुम अपने घर में छोटे मोटे परिवर्तन करके स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति कर सको। गुप्त नवरात्रि के दौरान तुम्हारे घर की तिजोरी का बड़ा महत्व होता है। जहां तुम पैसे रखते हो, जिसे तुम गल्ला भी कहते होंगे, तिजोरी सिर्फ लोहे का एक बक्सा नहीं होता। शास्त्रों में तिजोरी को धन का गर्भगृह माना गया है। जिस तरह मंदिर में गर्भगृह सबसे पवित्र स्थान होता है, उसी तरह हमारे घर में तिजोरी सबसे संवेदनशील स्थान होता है। आपने देखा होगा घर की तिजोरी हम बहुत गुप्त तरीके से छुपा कर रखते हैं, सबको दिखाते नहीं है, सबसे बचा कर रखते हैं। अगर आपकी तिजोरी में गलत चीज रखी है तो धन कभी नहीं आएगा, और अगर आपकी तिजोरी में सही चीज रखी है तो बिना मेहनत के भी आप माला माल बन सकते हो। तो गुप्त नवरात्रि में आपको वो कौन सी चीज अपनी तिजोरी में रखनी है, मैं आगे वही तुम्हें बताने जा रहा हूं। बात को बड़े ध्यान से सुनना। जैसे गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है, पहले दिन अगर आपने इस वस्तु को सही विधि से, सही नियम से अपनी तिजोरी में रख लिया तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत का ताला खुलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तुम्हारी एक गलती सब कुछ बिगाड़ कर रख देगी। क्या है वो गलती? बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं, चलो कोई भी उपाय कर लेते हैं, इस उपाय को भी करके देख लेते हैं। पहले ही इतने उपाय करें, कहा कुछ जीवन में बदलाव आया है, एक उपाय और कर लेते हैं, कुछ होना होगा तो हो जाएगा। और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। गुप्त नवरात्रि में आधा अधूरा ध्यान लेकर अगर तुम कोई उपाय करोगे तो लाभ की जगह
ढेर सारी रुकावटें और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज वीडियो में जो उपाय हम तुम्हें बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना। उपाय को जानने के बाद उसे करने की विधि और जरूरी सावधानी भी तुम्हें सुननी होगी, तभी इस गुप्त नवरात्रि में तुम्हारा जीवन बदल पाएगा, तभी तुम्हारे पास बेशुमार पैसा आ पाएगा। इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आगे वीडियो में उस चीज का नाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे रखने का सही नियम, सही दिशा, सही समय और किन किन लोगों को ये उपाय नहीं करना है, सब कुछ विस्तार से साफ साफ बताऊंगा। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा। गुप्त नवरात्रि में किया गया एक सही धन का उपाय पिछले 7 जन्मों के गलत कर्मों को काट सकता है, और फिर जब यह बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं, हम पिछले 7 जन्मों को काट सकता है। जब ये बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं प्रतिसाद, तो पैसों के आने का मार्ग खुल जाता है, और फिर इंसान के जीवन में जो वो चाहता है वो उसे मिल जाता है और तुरंत उसके हाथ में आने लग जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर मजाक में उसे टाल देते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को हंसी आ जाती है, तो ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी है। गुप्त नवरात्रि का मजाक नहीं बनाना है, उस चीज का मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि ये चीज बहुत छोटी है, इतनी सामान्य है, इतनी छोटी है कि तुम्हारे घर में ही तुम्हें रसोई घर में आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है, इतनी भयंकर है कि यह तुम्हारे 7 जन्मों के पापों को समाप्त करके तुम्हारे पास धन लक्ष्मी को स्थायी रूप से आकर्षित कर सकती है। शास्त्र कहते हैं जो वस्तु जितनी सरल दिखती है उसकी शक्ति उतनी गहरी होती है। और गुप्त नवरात्रि शुरू होते ही जिस एक चीज को तुम्हें अपनी तिजोरी में रखना है वो है साबुत हल्दी की गांठ। जी हाँ दोस्तों, हल्दी जो आपके घर की रसोई में आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इस बार तुम इस हल्दी का उपयोग सब्जी बनाने के लिए नहीं करने वाले, खाना बनाने के लिए नहीं करने वाले। इस बार तुम इस हल्दी का उपयोग अपने भाग्य को जगाने के लिए करने वाले हो। हल्दी को आखिर इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? क्योंकि हल्दी कोई साधारण मसाला नहीं है। शास्त्रों में हल्दी को हरिद्रा यानी वो वस्तु जिसमें हरि साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास हो, ऐसी वस्तु माना गया है। आपने देखा होगा जब भी कोई शुभ काम किया जाता है, जैसे कि विवाह, तो उसमें हल्दी की रस्म होती है, कोई पूजा की जाती है तो उसमें हल्दी चढ़ती है, शुभ काम किया जाता है उसमें हल्दी की गांठ भी इस्तेमाल में ली जाती है। लेकिन जब बात गुप्त नवरात्रि की आती है तो हल्दी सिर्फ शुभ नहीं रहती, चमत्कारी बन जाती है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में मां शक्ति हल्दी धन बीज को सक्रिय कर देती है। अब आपको बताएंगे आगे वीडियो में तिजोरी और हल्दी, ये 2 चीजें जब आपस में मिलती है क्नॉइस, तो किस तरह ये धन को अपनी ओर खींचने वाली चुंबक बन जाती है। क्या काम आपको करना है, कौन सी विधि आपको करनी है, कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप गुप्त नवरात्रि के पहले दिन साबुत हल्दी की गांठ अपनी तिजोरी में रखते हैं तो 3 चीजें एक साथ होती है। पहली, तिजोरी की नकारात्मक ऊर्जा जो धन को रोक रही थी, बहुत सारे लोगों के घर में तिजोरी हमेशा खाली रहती है, बार बार तिजोरी में से पैसा निकलता रहता है और अंदर पैसा तिजोरी में जाने का नाम नहीं लेता, मतलब पैसा बचता नहीं है। अब वे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी तिजोरी में ऐसी नकारात्मकता आ जाती है जो धन को आने से तो रोकती है। और जब आप गुप्त नवरात्रि के पहले दिन साबुत हल्दी के घाट उस तिजोरी में रखते हैं, कनोइस चमत्कार क्या होता है कि पैसों के आने के मार्ग खुल जाते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी तिजोरी में बस गई थी वो खत्म हो जाती है, धन आने लगता है, धन रुकने लगता है और स्थायी रूप से माता लक्ष्मी तुम्हारी तिजोरी में विराजित हो जाती है। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम से अमीर बन जाते हैं,
एकदम सुन के काम बन जाते हैं, दुकान चलने लग जाती है, व्यापार जम जाता है, कारोबार जम जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो एक ऐसा उपाय कर लेते हैं जिससे उनकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन वो ये उपाय गुप्त तरीके से करते हैं, ज्यादा किसी को बताते नहीं है। और तुम्हें जो हम उपाय बता रहे हैं वो तुम्हें भी गुप्त तरीके से करना है, तभी तुम्हें लाभ हो पाएगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि एक सामान्य सी मामूली हल्दी की गांठ से क्या इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है? बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं और सच्चाई को वो समझ नहीं पाते। छोटी मोटी गलतियां उन्हें अच्छे परिणामों से दूर कर देती है, लाभ मिलने से वो वंचित रह जाते हैं। तो वो गलती क्या करते हैं, वो कोई भी हल्दी उठा लेते हैं। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, हल्दी पीसी हुई नहीं होनी चाहिए, हल्दी की गांठ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, सड़ी हुई काले रंग की पुरानी हल्दी भी नहीं होनी चाहिए। आपको कौन सी हल्दी चाहिए? साबुत गांठ वाली हल्दी, रंग गहरा पीला होना चाहिए, उस पर कोई काला निशान, काला धब्बा नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो ये हल्दी गुरुवार और सोमवार को खरीदना या उपाय के लिए इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। गुप्त नवरात्रि में इस हल्दी का क्या महत्व होता है? गुप्त नवरात्रि में 4 शक्तियां एक साथ सक्रिय होती है। माँ दुर्गा की क्रिया शक्ति, माँ लक्ष्मी की धन शक्ति, काल का क्षय प्रभाव और कर्मों की ग्रंथियां खुलना, ये 4 शक्तियां एक साथ गुप्त नवरात्रि में जागृत होती है। और हल्दी इन चारों शक्तियां की कुंजी की तरह काम करती है, यानी इन चारों शक्तियां की चाबी की तरह काम करती है। इसलिए जो उपाय सामान्य दिनों में सालों से असर नहीं दिखाता, वही उपाय गुप्त नवरात्रि में किया जाता है, चुपचाप किया जाता है, गुप्त तरीके से किया जाता है, तो वो तुरंत असर दिखाने लग जाता है और 7 जन्मों की गरीबी को दूर कर देता है। आप जब तिजोरी में हल्दी की घाट रखते हैं तो वह सिर्फ इस जन्म के धन को नहीं संभालना, पिछले जन्म में जो अभाव था, पिछले जन्म में जो गरीबी थी, उसे भी दूर करती है और इस जन्म में बेहिसाब फायदा होता है। इसलिए कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आता है जहां से उनकी पूरी वंशावली का आर्थिक स्तर बदल जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये रहस्य है और तुम्हें भी इस बात को समझना होगा। अगर आप किसी को धोखा देकर पैसा कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से अमीर बनना चाहते हैं या किसी का हक मारकर धन कमाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए नहीं है। कोनोइस इस बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। जो लोग लालची हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, एक बार मेरे पास पैसा आ जाए, फिर इस इंसान को रोड पर ले आऊंगा, एक बार मेरा काम बन जाए, फिर इसे मैं धोखा दे दूंगा, ऐसी विचारधारा तुम्हारे मन में है तो ये उपाय तुम मत करना। क्योंकि माँ लक्ष्मी आती है उस जगह पर जहाँ धर्म होता है, मर्यादा होती है, विनम्रता होती है, माता पिता का सम्मान होता है, घर की महिलाओं की इज्जत होती है और मन में एक अच्छे कर्म करने का भाव होता है। उसी इंसान का यह उपाय फलदायी साबित होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये उपाय आपके लिए सच में काम करे और इस गुप्त नवरात्रि में आपकी भी किस्मत बदल जाए, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखना चाहिए, माँ मैं सही रास्ते से धन कमाना चाहता हूँ। इससे आपके अंदर पवित्रता का आभास आपको होगा। आप चाहे तो ये बात मन में भी सोच सकते हैं। इससे आपकी किस्मत बदलेगी, आपकी ईमानदारी स्पष्ट होगी, उस उपाय को करने के लिए आपका नजरिया स्पष्ट होगा। अब हम आपको सही तरीका, सही समय और पूरी विधि विस्तार से बता रहे हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना, तभी तुम्हें लाभ हो पाएगा। यह उपाय भी 19 जनवरी 2026 गुप्त नवरात्रि से तुम्हें शुरू कर देना है। 9 दिन में से किसी भी दिन अगर तुम्हें वीडियो मिल रही है, ये उपाय करना तुम शुरू कर देना, सही समय रहेगा। सुबह का समय सूर्योदय जैसे ही होता है। 6 से 9 बजे के बीच अगर संभव हो तो शाम को 7 से 9 बजे के बीच आपको साबुत हल्दी की 5 गांठ लेनी है, लाल कपड़ा लेना है, अपनी तिजोरी, आपकी अलमारी, आपका लॉकर जो भी है उसे तैयार कर लेना है। सबसे पहले हल्दी की 5 गांठ अपने दोनों हाथों में लेकर आंखों को बंद करना है और मन ही मन कहना है, माँ लक्ष्मी
मेरे जीवन में जो भी अभाव है, जो भी तंगी है, जो भी रुकावट है, उसे आज पूरी तरह से समाप्त कर दो। अब हल्दी की घाट को लाल कपड़े में बांध लेना है, उसके बाद तिजोरी खोलनी है। सबसे नीचे या सबसे अंदर जहां तुम पैसा रखते हो वहां पर ये पोटली रख देनी है। इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखते समय बस इतना कहना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 3 बार ये मंत्र बोलना है। बस यही सरल और पूरी विधि है। इतना सा काम तुम्हें गुप्त नवरात्रि में करना है। बात अगर दिशा की करे, दिशा का क्या रहस्य, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। अगर आपकी तिजोरी उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में है तो यह उपाय तुम्हें दोगुना असर करेगा। अगर दिशा ठीक नहीं है तो भी चिंता मत करो। माँ सिर्फ तुम्हारी भावनाओं देखती है, वह तुम्हारे घर का नक्शा नहीं देखती। 7 गलती जो तुम्हें नहीं करनी है, बहुत ध्यान से सुनना। हल्दी को बार बार तिजोरी में से निकालना नहीं है। किसी को भी इस उपाय के बारे में बताना नहीं है। मजाक या शक के भाव से इस उपाय को नहीं करना है। तिजोरी में गंदगी नहीं रखनी है। नवरात्रि में भूलकर भी शराब या मांस का सेवन नहीं करना है। किसी को उपमान नहीं देना है, किसी को धोखा नहीं देना है। लालच में आकर एक उपाय करा, फिर दूसरा उपाय करा, फिर तीसरा उपाय करा, ऐसी गलतियां भी नहीं करनी है। माँ के एक उपाय को सच्चे मन से करो और उसी उपाय पर विश्वास रखो, तुम्हारा काम बनेगा। तुम इतना याद रखना, शक्ति सादगी में है। अब सब लोगों के मन में एक सवाल होगा, इस उपाय को करने से कितने दिन में हमें लाभ दिखने लगेगा? तो 11 दिनों के भीतर तुम्हें पहला संकेत मिल सकता है कि बदलाव की घड़ी शुरू है। 21 दिनों के भीतर बदलाव होना शुरू हो जाएगा और 40 दिनों के भीतर तुम्हें स्पष्ट धन लाभ होने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, धन हमेशा नोट वर्कर नहीं आता। कभी कभी अवसर बनकर आता है, कभी कभी रास्ता बनकर आता, कभी सही इंसान बनकर आता है और तभी उसके जीवन में ये नए नए परिणाम लाता है। ये उपाय तब सफल होता है जब आप दिल से इस उपाय को करते हैं, सच्ची भावना से इस उपाय को करते हैं। और जब ये उपाय फलीभूत हो जाता है तो सिर्फ आपकी नहीं, आपके बच्चों के, आपके वंश के, आपके आने वाले पीढ़ियों की गरीबी को काट देता है। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए।